चीन ने दुनिया पर गलबा पाने के अपने मिशन में तेजी से कामयाबी हासिल की है और इसका सेहरा चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के सर जाता है, जिसने मुस्बत इक़दामात और साबित करने के साथ अपने मंसूबे को अंजाम दिया। इंडिपेंडेंट उर्दू के मुसन्निफ जोनाथन मार्गोलिस के मुताबिक रवा माह के आगाज पर मैं उन दर्जनों सहाफियों में से एक था जिन्हें एक चीनी कंपनी ने लॉन की घास काटने की रोबोटिक मशीन के इफ्तिताह के लिए जर्मनी मदऊ किया था। ये कुछ अच्छे फीचर्स के साथ एक अच्छी मशीन है जो इस तरह की प्रोडक्ट्स के मुकाबले में बहुत बेहतर है, लेकिन यहाँ जाना कई हवालों से इतना भी शानदार नहीं था जैसा कि इस तकरीब में पैदा होने वाली बदमज़गी की वजह से। बीजिंग से आने वाले कंपनी के मुलाजमीन का वाज़ेह तौर पर अच्छा वक्त गुजर रहा था, लेकिन ये मुकाम एक अफसरदा कॉन्फ्रेंस का मंजर पेश कर रहा था। जाहिर है चीनी टीम ने तंजीमी तफसीलात पर ज्यादा गौर नहीं किया था, जिसने घंटों बाहर बारिश में खड़े बहुत से यूरोपीय सहाफियों को आग बगोला कर दिया। तहम एक मौका पर मैंने इंतहाई नौजवान CEO से बात की और कुछ दिलचस्प मालूमात हासिल की। मैंने पूछा कि क्या घास काटने वाली ये मशीन चीन में भी फरोख्त की जाएगी, क्योंकि 20 सालों में बाकायदगी से उनके मुल्क आने जाने के बाद मैं कभी किसी ऐसी चीनी शहरी से नहीं मिला जिसके घर में लॉन हो। रोबोटिक्स के माहिर नौजवान CEO ने कहा कि ओह नहीं, हम सब अपार्टमेंट में रहते हैं। चीन में अपने लॉन के साथ निजी घर बहुत ही नायाब हैं। ये तबसरा और बेहंगम लॉन्चिंग इवेंट हमें उन तमाम मसनूआत जिनका भी आप नाम लें उनमें गलबा हासिल करने में चीन की बढ़ती हुई कामयाबी के बारे में बहुत कुछ बताता है। एक कम कीमत रोबोटिक लॉन मशीन एक आउटलेयर हो सकता है, लेकिन शायद अगर आप कोई बड़ी चीज लेते हैं तो भी चीन की बेहतरीन बनने की तवानाई काफी खौफनाक हो जाती है। मिसाल के तौर पर चीन में अब 300 से ज्यादा इलेक्ट्रिक कार साज कंपनियां हैं, जिनमें से कम 50 यूरोप को इलेक्ट्रिक कारें बरामद करने की मनसूबाबंदी कर रही हैं। हाल ही में किए गए दावे के मुताबिक चीनी हैकर किसी भी गाड़ी को हैक कर सकते हैं, बल्कि इसे सड़क के दरमियान रोक भी सकते हैं। इवेंट के दो दीगर अनासिर मेरे लिए नुमाया थे। पहला ये कि लॉन मशीन बनाने वाला प्रोजेक्ट सेगवे एक अमरीकी स्टार्टअप था जो ठीक नहीं चला। दूसरा ये कि जर्मन इवेंट में होने वाली बदमज़गी की नौयत भी किसी शख्स के लिए हैरान कुन नहीं थी जो चीन को थोड़ा सा भी जानता है। अधूरा काम या बिल्कुल काम न करना वहाँ काम करने वाले मगरबी बशिंदों के लिए दर्द असर है, और फिर भी जिस हद तक चीन ने मगरब की मार्केट पर मौसर तरीके काबिज होने की मुहिम चला रखी है, इसे मजीद बढ़ा चढ़ाकर पेश नहीं किया जा सकता। अगरचे चीनी कम्युनिस्ट पार्टी दुनिया पर तसल्लुत कायम करने की अपनी कोशिश को एक जारी तसलसल कहती है, लेकिन हकीकत में वो ऐसा कर चुकी है। ये देखते हुए कि मुल्क सिर्फ 50 साल पहले नाकाबिले यकीन हद तक गरीब था, जहां 60 साल पहले कहत की वजह से लाखों चीनी अपनी जानों से हाथ धो रहे थे, और ये देखते हुए कि वही सियासी आका जो नजरियातियों का एक ग्रुप है हकीकतन अब भी इस मुल्क को चला रहे हैं, और ये अरूज हासिल करना चीन की गुज़श्ता 100 सालों की सबसे गैर मामूली पेशरफ्त में से एक है। चीनी लोगों के लिए 19वीं सदी के अवाइल से लेकर 1990 की दहाई तक मुल्क की बदकिस्मती महज एक झटका था। इसके बावजूद 1820 में जब चीन पहले ही ज़वाल पजीर था, तब भी वो दुनिया की GDP के 30% हिस्से का मालिक था। चीन के बाद अमेरिका का 1.8% था। चीनी सदर शी जिनपिंग, जिन्होंने कामयाबी के साथ खुद को माओ दूम में तब्दील किया, अफरादी कुव्वत की कारकर्दगी के मामले में अक्सर लापरवाह और गैर मुनज़्ज़म नजर आते हैं, लेकिन चीनी अब भी ज़हीन और पढ़े लिखे हैं। वो सख्त मेहनत करते हैं और मुहिब वतन भी हैं, और फैसला साजी और कारोबार में बहुत अच्छे हैं। यकीन करें या ना करें, लेकिन चीन के 27 दौरों में से मेरे पसंदीदा मुशाहिदात में शंघाई के द बंड इलाके के मेन होल के ढक्कन हैं। मुझे शक है कि बहुत से सयाहों ने इसे नोट किया या नहीं, लेकिन इन आहनी ढक्कनों पर उभरे हुए मगरबी हरूफ SMC/-PWD शंघाई मेट्रोपॉलिटन काउंसिल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट दर्ज हैं। इसका मतलब शंघाई मेट्रोपॉलिटन काउंसिल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है, और यकीनन ये उन दिनों की यादगार है जब शहर पर बरतानवी नौआबादियाती दौर का राज था। क्या ये फख्र की बात नहीं है? हैरत अंगेज तौर पर अगर आप एक चीनी सरमाकार हैं और दीगर बहुत से अफराद जिनके दादा दादी नौआबादियाती दौर के उन ढक्कनों पर चलते थे, अब एक प्राइवेटाइज बरतानवी वाटर कंपनी के मालिक हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।